दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं समाधान 24। ये जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये स्वागत समारोह सरधना विधानसभा क्षेत्र के तहसील में ये कार्यक्रम हुआ। जितेंद्र पांचाल एडवोकेट के चैम्बर के पास ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के कराया। इस कार्यक्रम में विशेष बात ये रही कि सांसद महोदय हरिंदर मलिक का स्वागत बड़ी शान के साथ किया गया। आतिशबाजी छोड़ी गई और यहाँ सब लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर हरिंदर मलिक को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर यहाँ लोगों ने नवनिर्वाचित सांसद हरिंदर मलिक से बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं और उन उम्मीदों पर नवनिर्वाचित सांसद हरिंदर मलिक ने खरा उतरने के लिए लोगों से क्या कहा, वो सारा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो आप लोगों को आते हुए देख रहे हैं, ये आपको पता चल रहा होगा कि लोगों में कितना उत्साह है। और ये जो सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संजीव बालियान 2 बार से सांसद थे और 2 बार के सांसद को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने हराया है। और सरधना विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की वो विधानसभा है जहां पर संगीत सोम को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने हराया था और इस बार यहां हरिंदर मलिक ने सांसद को हराया। देखिए, पहले सांसद भी देखे हूं। और इससे बड़ी बात, जब चुनाव हुआ 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव हुआ, MP साहब एक हफ्ता बाद MP साहब का फोन आया कि मैं सरधना के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि सब कहेंगे धन्यवाद, अभी तो आप जीते भी नहीं चुनाव। MP साहब ने कहा कि जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह ताला के ईश्वर के हाथ पात है। हार जीत का कोई मैटर नहीं है। मैटर यह कि आपने दिन रात मेहनत किया, तो वो धन्यवाद आपका देना चाहता हूँ। तो ऐसा एहसान मानने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि कूद के पाँव, एक कहावत है कि पालने में पहचान लिए जाते हैं। हरिंदर मलिक जी एक ऐसे सांसद हैं जिनकी सादगी के, जिनकी शराफत के और जिनके अपनत्व के हम सब लोग कायल हुए हैं। इन्होंने हमारा दिल जरूर जीता है, चुनाव तो जीते ही जीता है। तो साथियों, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि भाई अशरफ राणा जी कहाँ है? नगर अध्यक्ष। मैं चाहूंगा सलीम भाई, आप पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, आप MP साहब का माला पहनाकर स्वागत करना सबसे पहले। और साथ में आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे निजाम अंसारी साहब का भी भाई। मेरा निवेदन है, सुनील भाई सकौती आए हैं, MP साहब का स्वागत करें। राजेंद्र प्रधान जी से मेरा निवेदन है, संदीप गडकरी से मेरा निवेदन है, राजेश गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, दोराला आए हैं, शकील मेंबर साहब हैं, शाहिद मलिक साहब हैं, आप सभी आए। मैं सबका नाम पुकारूंगा। मास्टर सोमवीर सिंह जो एक रणनीतिकार है, मैंने मानता हूँ, कई चुनाव देखे हैं। मास्टर सोमवीर सिंह, राजीव राणा सलाह, एहतेशाम प्रधान जी से मेरा निवेदन है, एक एक करके आप माला डालते हैं। मास्टर रियाजुद्दीन, मास्टर गुड्डू जी, मास्टर गुड्डू, शाहनवाज मिर्जा, सतप्रकाश दोराला जी, महराज भाई ने हमारे चुनाव में बहुत इनका योगदान रहा। महराज महल का साहब से मेरा निवेदन है। और संजीव लाल है ना, संजीव भाई, अरे संजीव भाई आ जाओ। अरे संजीव भाई भैया हमारे हीरो है संजीव भाई, इनका ही मैं आमिर हुसैन चौधरी, आमिर हुसैन से भी निवेदन है कि माननीय MP साहब का स्वागत करें। चौधरी आमिर हुसैन सिसोड़ा, अफजाल सिसोड़ा से मेरा निवेदन है। इरफान निजामी साहब से मेरा निवेदन है, भैया थोड़ी व्यवस्था। डॉक्टर जुनैद हमारे कांग्रेस के नेता है, दोराला से वो भी आया, माननीय MP साहब का स्वागत करें। इरफान प्रधान जी, भाई इरफान प्रधान जी तो कमाल कर दिया। इरफान प्रधान जी हमारे मुद्दा प्रधान जी, उनसे मेरा निवेदन है। चांद भाई है, आप सभी आए, बारी बारी से
भैया घेरे ना अनुशासन। राजकुमार प्रधान जी हैं, बहुत कर्मठ हमारे नेता हैं, उनसे मेरा निवेदन है। मुस्लिम खिलाई राशिद कुरैशी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे नेता भी हैं, आप भी हमें। बाबू अब्दुल हमीद कुरैशी पूर्व विधायक के परिवार से हैं। महीनू प्रधान जी भैया दिन रात मेहनत करने वाले हमारे महीनू प्रधान जी भी स्वागत करें। धीरज शर्मा कालन, धीरज शर्मा, अरविंद त्यागी, आपसे भी निवेदन है। सादाब रहमान भाई आप भी भैया थोड़ा सा अनुशासन, एक एक करके मैं नाम ले रहा हूँ। भैया थोड़ा सा मैं नेपाल कालंदी, नेपाल भाई ठाकुर नेपाल सिंह, ठाकुर नेपाल सिंह, गौरव जी, गौरव सैनी, गौरव सोम, ठाकुर सुरेंद्र सिंह दौलतपुर, ठाकुर सुरेंद्र सिंह। भैया थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा एक एक करके। यार तुम्हारी शक्ल सब देख ले, कौन है आपका परिचय तमाम लोगों से होगा। आराम से पंजाबी में बोलिए। एक में रुकवा दे भैया, नहीं रुकवा दे। एक एक करके, एक एक करके। आराम से मेरे भैया। अब्दुल मलिक, मेरे बड़े भाई अब्दुल मलिक तेरकी हमारे नेता, उनसे भी बहुत लिया। मोबिन कुरैशी जी हमारे भाई, मोबिन कुरैशी जी हमारे दोस्त हैं। अरे सरदार जी कहाँ हैं? बैठो, चले जी चलो। थोड़े भाई गैप से गिरा दे भाई, ने हटा दे मेरे भाई। एक को बोल लो यार, भैया हटा दियो। भैया थोड़ा बैठते हैं। मोबिन भाई कैसे हो? आप अपने अपने स्थान पे बैठ ले। कुलंजन, वकील खान कुलंजन जी से मेरा निवेदन है, वो भी एमपी साहब का स्वागत करें। और बहुत बहुत जनता को पूरी बधाई कि उन्होंने इनका साथ दिया और ये इतिहास माननीय सांसद हरिंदर मलिक जी ने रच के दिया। हम लोग सुन के आए थे कि सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ से मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनाव जीते, लेकिन सरदना से हार गए। हमारे सईदुज्जमा साहब चुनाव जीते, सरदना से हार गए। मुनव्वर हसन साहब चुनाव जीते, सरदना से हार गए। ये हमारी खुशकिस्मती है और ये आप सब लोगों की मोहब्बत है और आप सब लोगों की मेहनत है कि चाहे हम 45 वोट से जीते, लेकिन सरदना विधानसभा से जो पुराने गिले शिकवे माननीय सांसद जी के भी थे, वो भी हमने दूर करके भेजे। जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो। और षड्यंत्र बहुत थे, बहुत दबाव बना लोगों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कि इनका चुनाव न लड़ाया जाए। कुछ पर्दे के पीछे से काम हो रहा था, कुछ पर्दे के सामने से काम कर रहे थे, लेकिन जो मंजूर होता है वही होता है। इनकी इस क्षेत्र से जीत हुई और माननीय सांसद जी से भी हमने एक बात रखी है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं आपसे, और क्योंकि आप जीत के आए हैं, आप महीने के अंदर 1 दिन सरदना विधानसभा के अंदर जनता दरबार लगाएं। कहे 1 महीने के अंदर आप सरदना विधानसभा के सरदना कस्बे में लगाएं, अगला महीना आप दौराला में लगाएं, तीसरा महीना लाहौर में और चौथा महीना आप फलाउदा में लगाएं। जो भी थोड़े बहुत लोगों के काम या वो हैं, आपसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। आपकी छवि ऐसी है, लोगों ने सुना है कि आप अपने आदमी का मजबूती से काम करते हैं। ये सब आपसे अपेक्षाएं हैं, आप उन पर खड़ा उतरेंगे। बहुत था स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, मैंने उनका कार्यकाल देखा है, बाबूजी के टाइम में भी वो एमएलए थे उनके टर्म में, और शाहपुर में हमारे ननिहाल है जफर चेयरमैन साहब मामू के लड़के हैं, उनके साथ भी कई बार मिलना हुआ। तो शायद मैं यकीन दिला सकता हूं आपको, शायद जितने एमपी हुए हैं आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सरगना हमारा एक अछूता रह जाता था क्योंकि ये 1 मिनट से अलग हटके था, लेकिन शायद हमारे हरिंदर मलिक जी से हमें पूरी उम्मीद है कि सरगना में वो विकास होगा, शायद आप याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ही विराम देता हूँ। एक बार फिर
से हरिंदर मलिक जी का बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल भाई, आप समय का नेतृत्व के मालिक। और मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन सरगना की जनता ने किया है, इसका सुखद परिणाम, इसके अच्छे नतीजे कि हमने एक साफ सुथरी छवि का जनप्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में भेजा है, इसका अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। क्योंकि एमपी साहब के पास वक्त भी नहीं है, मैं गांव राजधने से हूं। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि गांव राजधना में कभी भी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 50-60-100 वोट से ज्यादा नहीं मिला। ये वो गांव है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई, जहां बड़े बड़े पदाधिकारी उसी गांव के हैं। उस गांव से मात्र 1438 वोट भाजपा को मिला और 1127 वोट हमारी टीम ने लेकर भेजा। और ये 300 वोट सिर्फ वहां भाजपा ज्यादा मिली। लेकिन उसका सिर्फ कारण मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जनसभा हुई तो थोड़ा लोगों ने मान रखा, नहीं तो 1500-2000 वोट हरिंदर मलिक जी की निश्चित थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आफ्ताब अंसारी। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सादिक चेयरमैन निजाम अंसारी साहब अग्निवीर योजना लाए थे, तो उन सेना के जो है, जो हमारे नौजवान साथी है, उनकी भी जीत है ये। और ये जीत उन किसान भाइयों की भी है जिन्होंने जो काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और उनके सीने पर जो गोली चलाने का काम सरकार ने किया था, ये उन किसानों की भी जीत है। और ये जीत उस बुंदल समाज की भी है जिनकी सब्सिडी समाप्त करने का काम जो है इस भाजपा की सरकार ने किया था। दोस्तों, ये तमाम छोटे बड़े दलित पिछड़े और सभी लोगों की जीत है। और मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि आप जिस तरीके से आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे बीच में आकर आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता जो है बस यही चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारे साथ खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। तहसील प्रांगण में अध्यक्षता कर रहे मेरे वालिद निजाम अंसारी साहब और आज के हमारे हरदिल अजीज नए निर्वाचित सांसद माननीय हरिंदर मलिक जी, हमारे मंडिहाई से आए हमारे प्रधान बाबू खान जी, हमारे तमाम यहाँ अतिथिगण, विधानसभा अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बड़ी संघर्षशील लड़ाई रही। जब शुरू में माननीय भाई थोड़ा साइड दे दे, पीछे वालों को नहीं दिख रहा, थोड़ा साइड में हो जाए, पीछे वाले को नजर नहीं आ रहा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। थोड़ा सा व्यवस्था, पत्रकार महोदय जी थोड़ा सा व्यवस्था बना ले। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मान्यवर के लिए तो खड़े आगे से हटवा दो यार, अरे नहीं वो अभी तो खड़े हैं जो सामने। मैं बड़ी पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बता दूं। देखिए, जितना लंबा संघर्ष रहा, टिकट होने से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना भरोसा जताया कि गठबंधन में से एक प्रत्याशी को निकालते हैं माननीय हरिंदर मलिक जी का टिकट के खाते। तो इतने ताकतवर तो ये नेता है जिसके कारण गठबंधन टूट सकता है। ऐसे नेता को हम सब ने जिता के भेजा है। तो याद रखिए, जो जितना भारी प्रत्याशी होता है उतनी ही ताकतवर प्रत्याशी होता है। मैं कई बार माननीय सांसद जी से मुलाकात करने का मौका हुआ और वहां माननीय विधायक जी आपके सुपुत्र पंकज मलिक से मुलाकात करने का मौका हुआ। तो मैंने इनकी कार्यशैली को देखी। अगर आप उनके प्रति वफादार हैं तो चाहे आपका इनका भाई साइड में खड़ा हो, उसका साथ छोड़कर अपने वफादार साथी का साथ लिया। और इसका जीता जाता उदाहरण जिस तरीके यहाँ प्रधान जी बैठे होंगे, अनिल सिरोही जी बैठे हैं,
और माननीय और भी लोग यहाँ बैठे होंगे, हम एक काम के लिए गए थे, तो इन्होंने अपने भाई का साथ छोड़कर उसका साथ दिया जो इनका कार्य करता था, जो इनके बूथ पे एजेंट बन के बैठा था। तो मेरे भाइयों, हम सबको जोड़कर वो एक इतिहास जो आप सर ने दोहराया है उसको बाकायदा यहाँ मुस्तकबिल में कायम करना। हम सब अगर इकट्ठे हो गए आप सबका साथ देंगे, क्योंकि आप ही इनकी ताकत हैं, हम सब ही इनकी ताकत हैं। जो जनता जनार्दन है वही नेता की ताकत है, और जनता जनार्दन का फर्ज है कि अपने नेता का साथ दे, और नेता का फर्ज ये है कि जो जनता जनार्दन का कार्य है उसको प्राथमिकता पर रखते हुए सांसद से लेकर सड़कों तक आवाज उठाने का काम करें आप, क्योंकि आपको और गठबंधन को पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिताने का काम किया, जनता ने काम किया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, नगर के साथ साथ विधानसभा की बहुत सी जन समस्याएं ऐसी हैं जो अभी तक सुनने वाला कोई ढंग से नहीं आया, तो उन जन समस्याओं को हम सब नगर की ओर से हम भी आपके सामने रखेंगे, और नगर का व्यक्ति भी और विधानसभा के व्यक्ति भी, यहाँ विधानसभा जी बैठे हैं और यहाँ भाई बैठे हैं, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो थानों से लेकर कचहरियों से लेकर झूठे मुकदमों से लेकर भरी पड़ी है। किसी ने किसी की जमीन दबा ली, कोई किसी पे काबिज हो गया, भाई ने भाई का हक मार रखा है, तो आपको एक मुश्त होकर उनकी समस्या का निदान करना है। इसीलिए हम आज आपके सामने इकट्ठे हुए हैं, और आपका हमारा सम्मान यही होगा आपके प्रति कि आप हमारी निष्ठा से सेवा करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई। और आपने सही बात कही कि जो हमारा और एमपी साहब का, क्योंकि एमपी साहब ने एक बात कही थी मुजफ्फरनगर, हमने एक बात बड़ी गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीता हूं मैं, और सरदना लोक विधानसभा क्षेत्र से कम अंतर से जीत हुई, लेकिन मैं सबसे ज्यादा महत्व सरदना विधानसभा क्षेत्र को इसलिए देना चाहता हूं और दूंगा कि मेरी हवा जो बनाई वो सरदना विधानसभा क्षेत्र ने बनाई। उसके लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं अगर चाहें तो। और मैं अपने भाई साजिद जैदी, मेरे पुराने साथी हैं, साजिद भाई 2 मिनट भाई। और हमारे बीच में एक साथी, में उनका नाम बोलने के लिए नहीं कह रहा, आमिर हसन, जिन्होंने इस चुनाव में एमपी साहब के, शायद एमपी साहब से पहली बार ये मिल रहे होंगे, लेकिन इतनी मेहनत इन्होंने इस क्षेत्र में की कि हम जानते हैं, रात दिन हमारे साथ ही लग रहे। साजिद जैदी, शॉर्ट में भाई साहब। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के साथी और भी हरिंदर मलिक जी, सरदना चेयरपर्सन निजाम अंसारी साहब, सैयद रिहानुद्दीन और बेहद भाई राजकमल जी, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे राज मालकर जी। आपने 2 मिनट दिए हैं मुझे, लेकिन उस 2 मिनट में से 1 मिनट में एमपी साहब को दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये धन्यवाद अदा करूंगा कि हमारे माथे पे इस बार बीजेपी का टिकट लगा है। 96-97 साल में जब कलेक्टर में चुनाव हो रहा था, पहली बार सरदना जीत के गए, जीते कम मार्जिन से, लेकिन कहा अभी कि हवा सरदना से बनाई। तो मैं बधाई देना चाहूंगा। अब मेरे दिल तो एमपी साहब इतना खुश है कि 20 साल की, मतलब 25-26 साल की मेहनत हमारे इस बार कामयाब हुई। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। 1 मिनट जारी बोलो। अब मैं नगर अध्यक्ष हमारे भाई अशरफ राणा जी, उनसे भी कहूंगा कि संक्षेप में आपकी बहुत मेहनत रही, दिन रात हम सब मिलकर पूरी यूनिट हमारी काम करते रही। मेरा निवेदन है संक्षेप में अपने हिसाब। आदरणीय एमपी साहब, आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे चेयरमैन निजाम अंसारी साहब और साजिद भाई जी, शाम कुरैशी साहब, बाबू खान मंडियाई साहब, मंजूर मलिक साहब और हमारे मलिक साहब बैठे हैं, और तमाम सरदने की जनता। मैं तो एक ही बात में अपने तमाम साथियों का, जो समाजवादी टीम है और कांग्रेस टीम है और इस गठबंधन ने, सरदना से लगभग 17,000 वोट माननीय सांसद साहब को मिली है, लगभग 7300 वोट संजीव बालियान यानी फूल को मिली है, और 1500 वोट जो है जनता ने, सरदना की जनता ने बसपा को दी है। ये वोटिंग सरदना से हुआ, और कितना बढ़िया हम 10,000 से यहाँ से लेके चले थे। तो तमाम सरदना के अपने साथियों का, जिन लोगों ने चुनाव में साथ रहे, उन सब का मैं एक ही बात से कहता हूँ कि हमें सांसद नहीं, हमें लीडर मिले हैं। एक लीडर है हमारे, इनके बारे में सुना पढ़ा, सबने बताने की जरूरत नहीं कि सांसद के साथ साथ हमें लीडर भी मिले हैं। तो हम इनका बहुत बहुत सरदना के आने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने गठबंधन साथी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं बस एक बार लास्ट बात खत्म करता हूँ कि 2-3 बार मिलने का मौका हुआ, ऐसा लगा जैसे अपने गार्जियन से मिल रहे हो।
MP साहब से मिलकर ऐसा लगा जैसे अपने परिवार के, अपने गार्जियन से, अपने बाप दादाओं से मिल रहे हो, वो बिल्कुल सादगी के साथ। और संगने वाले जयपाल भी मिलने गए, बहुत तसल्ली के साथ 1-1.5 घंटे का टाइम दिया। हम बहुत खुश हैं और MP साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। जय समाजवाद। शहीद भाई आए हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, भाई सुभाष छावरिया। सुभाष छावरिया जी का बहुत ही योगदान मैं जानता हूँ। रात के 1 बजे भी हमारे साथ थे। मैं चाहूंगा कि माननीय MP साहब का आप स्वागत करें। हाँ, ये बहुत वाल्मीकि समाज से भी बहुत बड़ा योगदान मैं इस शख्स का समझता हूँ। रात के 1 बजे हमारे साथ खड़े थे गुड्डू भाई और हम सब चौपड़े में। हाँ जी, धन्यवाद सुभाष भाई। सुभाष छावरिया जी हमारे भाई तो नहीं, लेकिन हमारे नेता भी हैं, सफाई यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और अब मैं चाहूंगा कि तावेज भाई आगे पाओ इसमें। डॉक्टर साहब अनिल सिरोही, DK सिरोही, माननीय MP साहब को ये MP साहब जरा सा कष्ट है। इंदिरा गांधी विचार मंच की ओर से इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। ये एक मोमेंटो, एक प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माननीय MP साहब को इंदिरा गांधी विचार मंच की ओर से हमारे सावेद भाई, अनिल सिरोही, DK सिरोही, डॉक्टर हंसी साहब और मैं भी इनके पीछे खड़ा हूँ, हमारे खालिद भाई और तमाम साथी हमारे भेंट कर रहे हैं, जीशान भाई। मैं माननीय MP साहब का बहुत बहुत सम्मान, हृदय से सम्मान करना चाहता हूँ। और आप हमारे नेता ही नहीं बल्कि हमारे गार्जियन भी हैं और हमारी उम्मीदें बहुत सारी आपसे जुड़ी है। बहुत आशाएं क्षेत्र को माननीय MP साहब से है। अभी साजिद जैदी ने कहा है कि हमारी 28 साल की तपस्या हमारी हल होगी, सफल हो गई। वास्तव में ये तपस्या बहुत लंबी थी। और जो MP साहब, अब मैं चाहूंगा कि माननीय MP साहब अपने विचार रखें, अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई बाबू भाई, शहजाद साहब, हमारे शहर अध्यक्ष जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी मेहनती साथियों, मलिक साहब, आम आदमी पार्टी के सम्मानित साथियों, सम्मानित मातृशक्ति, सरदारा के बहादुर लोगों और नौजवान साथी, आप लोगों की मेहनत और मशक्कत के बदौलत ये जीत हासिल हुई। ये जीत आपकी जीत है। ये जीत का जश्न मनाते हुए विक्रांत को जरूर याद रखना, जब वृक्ष पर फल आ जाया करता है तो वृक्ष झुक जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप चुनाव जीत गए परंतु सरकार आपकी नहीं पड़ी, सरकार भाजपा की। लो मैं इधर बोल रहा हूँ, उधर दिखता हूँ। दोस्तों, अपने काम में लगो, कते झगड़े कंडों में ना बढ़ो। आपने काम करो, आपके काम में हर वक्त आपके साथ हूं। मैंने चुनाव में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कमेरों का वकील हूं, कमेरों की वकालत करूंगा। अभी बहुत जंग लगा है और जंग लगे वोट खोलने के लिए पाइप रीछ लगाना पड़ता है। दोस्तों, करप्शन बहुत ज्यादा है। आप ये सोच रहे हो कि आपके चुनाव जीतने से करप्शन एक रात में सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो करप्शन पर पेट्रोल गिरा गया है कि उसको जंग फूल जावे और उतर जावे। पर मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, आपके लिए जद्दोजहद करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। हम मानते हैं कि जीत के मालिक हम नहीं है, हमारी राजनीतिक हैसियत के मालिक आप हैं, आपकी बदौलत राजनीतिक हैसियत है और इसका इस्तेमाल भी आपके लिए किया जाएगा।
एक गुजारिश है मेरी है, अपने आपस में चाहता हूँ भाई चकबंदी भगवंती इनमें लड़ाई में मुझे सम्मिलित ना रखें। आप लड़ोगे अपना नुकसान करोगे यार। मेहनत कश के लिए केवल धरती और ऊपर आसमान है। अगर कहीं इंसान को भगवान खुदा कोई है तो वो है उसके साथ, कबीरे के साथ। और कबीरे के साथ क्या है? तो आप लड़ो मत। अगर छोटे मोटे विवाद हो आपस में बैठ करके सुलझाओ, मोहल्ले के समाज के लोगों को बैठा करके बात करो। जब हम लड़ेंगे तभी तो रुकेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो रुकेंगे नहीं। और जहां तक सावधानी आने की बात है, मैं निश्चित रूप से हर महीने आऊंगा। और जो समस्याएं हैं, मैं जानता हूं कि हम सिफारशी हैं, हम आदेश नहीं कर सकते। उनके लिए आप चाहेंगे तो आपके साथ महीने में एक दिन मेरठ चल करके अधिकारियों से भी बात की जाएगी। अलबत्ता जब 1-2 मीटिंग हो लेगी तो अधिकारियों को पता लग जाएगा कि पाला किससे पड़ा है। शुरू में तो एमपी है, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने व्यवहार से, अपनी जानकारी से इन सबको ऐसा कर लें किसी के साथ जायजी करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। क्योंकि मेरा एक नियम है, जो अधिकारी आपको परेशान करेगा या तो हमारी बात मान लेगा, क्योंकि सारी बात तो मेरी नहीं मानी जा सकती। पर जो अगर हमारे आदमी के साथ, कोई हमारे साथी के साथ, और आज तो सब जगह में केवल एक एमपी है, लोकसभा में केवल एक एमपी हुआ है, जिसने वोट दिया वो भी, और जिसने नहीं दिया जायज, अगर उसके साथ होगी तो उसकी वकालत करूंगा, उसके साथ भी खड़ा रहूंगा। क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी को वोट दे रहा था एमपी, तो उसका भी मैं हूं, उसकी वकालत करूंगा बिना किसी भेदभाव के। आप जिन लोगों की बदौलत जीता हो वो मेरे लिए पूजनीय है, वो काबिल इबादत है, उनके लिए दुआ भी करूंगा, प्रार्थना करूंगा। पर दोस्तों, जो लोग दूसरी पार्टी के थे, अगर कोई अफसरान, कोई हुक्मरान उनके साथ जायजी करेगा तो मैं हुक्मरान की नहीं, उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा जो इस यहाँ के बासिंदे हैं। आपसे प्रार्थना है कि बड़ा मन करो, बड़ा सोचो, और काम, अपने काम पर ध्यान लगाओ। लड़ना भिड़ना बंद करो, कतई ना लड़ो, बिल्कुल नहीं। जितना एक मेरा लूटता उतना और कोई नहीं लूटता। और आपको 36 कौम ने वोट किया। सरगने का महत्व इसलिए है कि चुनाव में 24 ने चुनाव की शुरुआत की, और उसके बाद गुजरात में जाकर के बिगुल बजाया, फिर ब्राह्मण समाज उठा, पहले 24 उठी, फिर गुजर समाज उठा, फिर ब्राह्मण समाज हुआ, और तब जाकर के सब लोग 36 कौम में से आपको वोट दिया। 36 कौम में से मैं उसे बुरा मानता हूं जो साथ रह करके गद्दारी करे। अगर कोई दूसरी पार्टी के साथ खड़ा, उसकी कोई बुराई नहीं। हम लोग एमएलए में ये साल 18,000 से जीते थे। 18,000 कितने जीते थे? 18,000 से जीते। राणा जी, आपको मंथन करना होगा जिले के पार्टी के लोगों को कि आखिर ये इतनी जीत घटी क्यों? आप 45 पर रुके। मेरे लिए तो फिर भी सम्मान की बात है कि सरकार के लोगों ने मेरे पर विश्वास कायम रखा, पर जिसने 18,000 क्यों घटिया, इन कारणों का भी विचार करना होगा। ये पार्टी है, संगठन है, कारपोरेट नहीं है, और संगठन में एक बात की समीक्षा होगी, और जो रूठे हुए साथियों उन्हें मनाया जाएगा, ताकि 27 के चुनाव में फिर 28,000 की जीत हो। हम लोगों को एक काम करना, अगर कोई कुएं में गिरे तो हमारा दायित्व नहीं कि हम जाकर कुएं में गिर जाए। अब तो नहीं भी काम रहेगा दूसरी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करते हैं।
हम उनकी पार्टी के नेताओं की ताकत को सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारी जीत 18,000 से घटा करके 45 पे ले आए। ये यहाँ के भाजपा के नेताओं की करामात। परंतु भाई हमें चुप नहीं बैठना, अपनी कमिटी तोड़नी है और उनसे सीखो जिन्होंने 18,000 की जीत को तुम्हारी को घटा करके 45 पे ला करके टोकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उस तरीके से अपना काम शुरू करो ताकि एमएलए के चुनाव में आप रिजल्ट दे सकें। पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे। और भाई ये जीत आपकी मेहनत और आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों की जीत। उनकी नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया है। मजे की बात यह है, अयोध्या को दिखाते थे, मुजफ्फरनगर में मरवाते थे, दोनों की तरफ से गई दोनों जगह। अयोध्या में सपा का परचम लहरा और मुजफ्फरनगर में परचम लहरा समाजवादी पार्टी। यानी लोगों ने खून खराबे को नकार दिया। खून खराबे को कोई स्वीकार नहीं करता। आप भी मेहनत करो, अपना काम करो। मेरे से जो भी आपकी मदद होगी हर वक्त तैयार रहूंगा, आपके बीच में आता भी रहूंगा, फोन पर हर वक्त उपलब्ध हूँ। जो भी कोई फोन, एक शिकायत हो रहा है फोन मिला कर कुछ आओ भाई ठीक भी तू भाई दूसरे का लाइट में यार सारा करो जल्दी अपनी बात बताओ। फिर फोन भी ढाका मेरा भाई नहा रहा हूँगा, किससे बात करना होगा, मैं फिर कर ले यार कौन साइज में डीजल लगे, अब तो बिल भी फिक्स है। तो भाई आपने एमएलए बना टंडकोर में रही हो, देखो क्या उसी पे नेता बिगड़ गया। और आप लोगों को कह रहा हूं अध्यक्ष जी, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ जाता है, बिना लड़े जवान बिगड़ जाता है और बिना काम के राजनीतिक कार्यकर्ता बिगड़ जाता है। काम करते रहो, जो भी समस्या उसे लेकर के धरने प्रदर्शन का आयोजन करो। मैं हर प्रदर्शन में आऊंगा, हर धरने में आऊंगा। आपस में तय कर लेंगे। हमें समाजवादी पार्टी के झंडे को ऊंचा रखना है, हमें मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को ऊंचा रखना है, अखिलेश यादव जी की मेहनत को ऊंचा रखना है। ये हमें हमेशा याद रखना है। हमारा आप कुछ नहीं है, वो अखिलेश जी के नाम पर है, इसको जिंदा रखना है। और देखो एक बात बताऊं, ये चुनाव में मैंने ये भी देखा कि तपती दोपहरी में नंगे पैर शाकुंभरी देवी और वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, तो नंगे पैर ईरान कलियार पर भी चद्दर चढ़ाने गए मेरे से मुजफ्फरनगर के लोग। मैंने ये देखा कि मदीना में जो हज को गए थे उन्होंने वहां भी दुआ करी। देवी से लेकर के मदीने तक आपके लिए दुआ हुई है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनकी घर की औरतें रोजा रख रही थी, व्रत रख रही थी। जो अल्लाह को मानता उसने रोजा रख करके कुरान खाना किया, और जो भगवान को मानता था उसने व्रत रख करके मंदिर में पूजा की, अर्चना की। उनकी इज्जत रख दियो, जीतने के बाद गरूर में न रहियो। उनकी तरफ देखो जिन्होंने आपके लिए इतना बड़ा काम किया। मदीना में खड़े होकर के एक सज्जन ने तो एक हजरत ने बताया कि जितना बटन दबा जाएगी का उतना ही कंकर से शैतान को लगा। तो भाई भूलना मत, जब जब इस मुल्क में, इस दुनिया में फिरौन पैदा हुए हैं, फिरौनों का अंत भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं को ये बात कहते हुए कि मुझे अपने साथ का साथी माने। हम आपके साथी, हमसे बेसंकोच बात करें। मैं बड़ा मुझे दो बात कह रहे थे, छोटे मुंह में कह लूँ इस तरह। बहुत बहुत गोली चलेगी तो हमारा सीधे तैयार है हर गोली खाने के लिए। आपका आशीर्वाद हमारा लगा है, तो मेरी ये दुआ है। और जो भी कहता हूँ कि हमारी जो सरदना है, इसमें हमारे समाज में एकता होनी चाहिए, पार्टी में एकता होनी चाहिए। कोई भी काम बंटवारे का नहीं होना चाहिए। एकता को बढ़ाओ, एक हो और मिलकर आओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, देखो भाइयों, जाट जरा से इधर हो। ठीक है, मैं यहीं खड़े
जरा तो खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो लो, बड़ा को खड़े हो जाओ। डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ। भाई फिर तो एक काम करो जी, तो एक आदमी ऐसा है, एक आदमी पकड़ लो माइक ये सारे। प्रधान जी आ जाओ, आगे को आ जाओ, प्रधान जी आगे को आ जाओ ना तुम, इनको दे दो सारे। एमपी साहब, बड़े संघर्ष के बाद आपको सफलता मिली है, सरधना के लोगों ने आपको यहाँ से जिता करके भेजा है। अब आपने सरधना विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है? लेकिन मैंने चुनाव के दौरान जो कहा था वो याद है, हम बदलते नहीं। हमने कहा था लोगों का सम्मान बहाल करेंगे, जो टेलीफोन करके धमकाने की प्रक्रिया थी वो खत्म है। आप ईमानदारी से पूछ लो, गाँव के लोगों से, शहर के कस्बे के लोगों से पिछले 1 महीने सुकून है नहीं है? कोई फोन किसी डीलर पे नहीं आया, कोई फोन किसी मेंबर पे नहीं आया, चेयरमैन पे नहीं आया, किसी प्रधान पे नहीं आया। सबका सम्मान रहेगा, सम्मान बढ़ेगा। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने का हम काम करेंगे। और लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि वे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने में असमर्थ है। जहाँ तक मेरे आने का सवाल है सर, जीतने के बाद मैं पहली बार आज, चुनाव के बाद दूसरी बार मैं धन्यवाद देना आया। मुझे इन्हीं की बदौलत जीत मिली और हम लोगों को इन्हीं से बड़ा काम करना। अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगा, मैं 1 बार छोड़ूंगा या 10 बार छोड़ दूंगा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? एमपी साहब, जब से इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मतलब विपक्ष मजबूत हुआ है, तो देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। सांप्रदायिक ताकतें कई जगह पर लिंचिंग कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की लिंचिंग हुई, जिनमें सहारनपुर का एक सद्दाम नाम का आदमी था। अलीगढ़ में फरीद उर्फ औरंगजेब की लिंचिंग हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ना करें और सभी देश की सुरक्षा का काम तत्परता से किया जाए। ये तो गड़बड़ से होगी। बड़ा राज्य है और एक बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। क्या आप इसके साथ हैं या इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, हम तो पहले से प्रदेश के बंटवारे के हितकर थे, पर अब तो पार्टी की जो नीति होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। तो स्थिति यह है कि इन्हें प्रदेश को नहीं बांटना, इन्हें योगी जी को बांटना है। प्रदेश को नहीं बांटना है, योगी जी को बांटने पर लगे हैं। ये अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से घबरा गए। 37 सीट जीत आए, 6 उनके सहयोगी जीत गए। तो ऐसे हालात में जबकि कुछ सीटें आपके बराबर और मेरठ भी हरा दी गई, अलीगढ़ हरा दी गई, कुछ हराई गई है सीटें, कुछ धोखाधड़ी भी हुई है। तो ऐसे हालात में इन लोगों को अपने डरे राजनीतिक कारण इनके बयान देने। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का प्रयोग किया, तो ये कितना सफल रहा? आपके सामने, मैं आपके सामने एमपी खड़ा हूँ, उसी की बदौलत। अच्छा, पीडीए का इसमें जो है आपका फार्मूला से जी पूरा योगदान है। तो क्या आगे भी पीडीए का प्रयोग किया जाएगा? देखिए, अभी तो पार्टी की नीति है पीडीए पर चलने की जी, और जब तक अगले कोई निर्णय नहीं होता तो पीडीए पर चलेंगे। क्या लग रहा है एनडीए की सरकार इस हालत में कितने समय तक चल पाएगी? मैं भविष्यवक्ता नहीं, फिर भी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर आम आवाम की एक आवाज है कि सरकार 1 साल में गिरेगी। मुझे नहीं पता गिरेगी, मैं भविष्यवक्ता नहीं, पर लोग कह रहे, आप भी कह रहे, बताओ क्या। सांसद महोदय, सरधना जो कस्बा है, ये विधानसभा मुजफ्फरनगर में लगती है, और यहाँ पे 2 चीज़ों का 75-80 साल बाद भी आज तक अभाव है। एक तो सरधना में रोडवेज अड्डा नहीं है, जो कहीं भी कनेक्टिविटी के लिए जो मतलब एक संसाधन है आज के ज़माने में। रेलवे लाइन की यहाँ से बात हुई कई बार, जो है पानीपत को जाने वाली, वो भी आज तक पेंडिंग में है उसकी फाइल। एक बार लालू प्रसाद यादव जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसको करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कों के लिए। तो इस 2 समस्याओं पे क्या करेंगे आप लोग, कुछ करेंगे? 3 बात आपने बताई है जी, तीनों में प्रयास करें, और जो प्रयास में जो प्रगति होगी आपको मैं सरधना हर महीने आऊँगा, आपको बताता रहूँगा।
जिस तरीके से एक कूड़े का ढेर बना हुआ है, लोग उससे बहुत परेशान है। उसके लिए मतलब क्या कार्रवाई हो, किस तरीके से नगर पालिका करेंगे, आदरणीय चेयरमैन साहब बड़े, मैंने अभी कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा करेंगे। ये निर्वाचित संस्था है, ये अपना काम अपने आप करेंगे। लोग उस पर धंधे पे भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ निस्तारण नहीं हुआ। मैंने कहा उसमें आपने चर्चा की तो महाजता में इनसे बात कर लो। हमारी पार्टी के सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा, संजीव बालियान आपको खाना खिला रहे, उसमें उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये इत्तेफाक नहीं था, ये ठीक बात है, हमारा एक प्रयास है। हम ये चाहते हैं चुनाव हुआ मेंबर पार्लियामेंट बदलने का, मेंबर पार्लियामेंट चुनने का, लोग आपस में न लड़े। इसके लिए पहल मुझे संजीव बालियान को करनी थी। हमने बात पहल की, हमने बैठकर खाना साथ खाया तो एक संदेश दिया कि चुनाव हो लिया, आपस में बैर ना रखियो, लड़ियो भिड़ियो। जिस तरह का एक संदेश आपने दिया है, क्या जो संजीव बालियान की योजनाएं के काम रुके हुए वो उसको किस तरीके से पूर्ण होंगे? वो जो सा काम रुका हुआ वो तो बता नहीं पा रहे, आप बता दिए, उसे करवा दिए। रेलवे लाइन का था, यूनिवर्सिटी रेलवे लाइन का था, गौशाला का था, जो उन्होंने वायदा करा था। देखो न, वादे तो उनके हैं, वादे को कहीं काम रुक रहा, मुझे बता दो, मैं आपको गेट को चार टोकरे मट्टी। खेल यूनिवर्सिटी जैसे खेल यूनिवर्सिटी का, खेल यूनिवर्सिटी ये भाजपा वाले तय करें, ये संगीत सोम ने बनवाई या इन्होंने बनवाई संजीव बालियान जी ने, पर वह तो बननी शुरू होगी और उठने देंगे हम, बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुरु जी, चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब